आप लोगों को मास्क नहीं वितरण कर पा रहे थे, आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए अगर लोग डंडा लेकर के नीतीश कुमार को मारे तो नीतीश कुमार को कैसा लगेगा? भाजपा जदयू के नेताओं को कैसा लगेगा कि लोग डंडा लेकर के मारे? नीतीश कुमार ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डाल दिया, शिक्षा को वेंटिलेटर पर डाला। कोविड काल में आपने देखा कि पूरे बिहार भर में कहीं ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था और कोरोना से ज्यादा मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। बालिका गृहकांड जो मुजफ्फरपुर में हुआ, जहां पर मतलब बालिकाओं के साथ जो घटना, इतनी बेशर्मी वाली जो घटना किया गया और उनकी पार्टी से ताल्लुकात करने वाले लोगों ने रखा, उनके चहेते लोग थे, और नीतीश कुमार उन पे क्या कार्रवाई की है? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। SC/ST के छात्रवृत्ति के पैसों को सड़क बनाने में खर्चा कर रहे हैं, तो सड़क बनाने का जो बजट था वो कहाँ है? जो निर्माण भवन के भवन बनाने का बजट था वो कहाँ है? और बिजली विभाग को आप तो एक फंड तो देते रहे, कर्जा भी दे रहे हैं। कर्जा कोई कब देता है? जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया है तो कर्जा दीजिएगा। तो एक तरफ आप छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है नहीं। तो भाई ये क्या चाहते हैं आप? तो नीतीश कुमार की 15 साल की ये पूरी की पूरी उपलब्धि है। बिहार में लागू होने वाला है अगले सत्रों से नई शिक्षा नीति, CBCS लागू होने वाला है और नीतीश कुमार चुप है। तो नीतीश भागवाकरण हो रहा है, तो नहीं समझाइए तुमको। भगवाकरण ही हो रहा है कि इसका छोटा सा उदाहरण देखिए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में क्या हुआ? वहां से लोहिया को हटा दिया गया था, वहां से लोहिया को हटा दिया, जयप्रकाश नारायण को हटा दिया गया, जिसके नाम पर पूरा विश्वविद्यालय है। और ये लोग डाल किसको रहे हैं? ये लोग सिलेबस में सावरकर को डाल रहे हैं जिन्होंने माफी किया, दीनदयाल उपाध्याय को डाल रहे हैं, हेडगेवार को डाल रहे हैं, गोलवलकर को डाल रहे हैं, गोल्ड से जिंदाबाद के नारे ये लोग लगाते हैं और नीतीश कुमार चुप है इनके साथ, बेशर्मी के साथ सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए समझौता कर करके और सत्ता में बैठे हुए हैं। 19 लाख रोजगार देंगे, कितना रोजगार मिला है जी? इस सब का सब झूठा है, ये बड़का झूठा है नीतीश कुमार से लेकर के भाजपा जदयू के नेता। जश्न मनाया जा रहा है कि 15 साल बेमिसाल। हम इस समय पटना कॉलेज में हैं और पटना कॉलेज के छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम कुमार दिव्यम हुआ। दिव्यम जी, 15 साल बेमिसाल का जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार अपने शासनकाल के 15 साल का पूरा जश्न मना रहे हैं। इनकी जब पूरी का कार्यकाल को जब 2005 से देखिएगा, जब पूरा कार्यकाल इनके 2005 से देखिएगा, तो अभी पूरे देश में कृषि बिल को लेकर के बहुत ज़्यादा एक आंदोलन चल रहा है और सरकार ने जिस तरह से वापस लिया, हम अगर इस चीज़ को वहीं से शुरुआत करें तो नीतीश कुमार ने आते आते बिहार की खेती को बर्बाद किया। यहाँ उन्होंने जो नरेंद्र मोदी अभी कानून ला करके मंडियों को खत्म करने की जो पूरी उनकी साजिश थी, सरकारी मंडियों को, नीतीश कुमार ने बिहार में उसको पहले ही बर्बाद कर चुके हैं और उसको बर्बाद कर चुका हूँ। यहाँ की खेती को पूरा का पूरा नष्ट कर दिया गया और अब देख सकते हैं, देखिए कि पूरे ग्रामीण इलाकों में जाकर के तो किसी तरह का कोई खेती से कोई मुनाफा या फिर कोई ऐसा कृषि उपज जो है किसानों को मुनाफा होता होगा, ऐसी पूरी की कहीं की कोई स्थिति नहीं है। आप किसी जिले में आपको कहीं कोल्ड स्टोर नहीं मिलेगा, आपको सरकारी मंडियां नहीं मिलेगी और ऐसे ही खुले बाजार में जाकर के बिहार के किसानों को अपनी फसल बेचना पड़ता है और उन्हें अपने लागत मूल्य का भी मुनाफा, लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। तो ये नीतीश कुमार की 15 साल की ये उपलब्धि है। इसके आगे देखिएगा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर आइए। बिहार के प्राथमिक शिक्षा को नीतीश कुमार ने जानबूझकर के पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया और इसके मॉडल को समझिए। आप प्राथमिक शिक्षा के मॉडल को देखिएगा तो जरा आप वहां देखिए कि कौन से स्कूल चल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों तक प्राइवेट स्कूलों की भरमार लगी हुई है। तो एक तरफ धीरे धीरे संसाधन न दे करके, टीचर की नियुक्ति न करके, वहाँ पर जितनी बजट की आवश्यकता है, जितनी कर्मचारियों की आवश्यकता है, उसे न दे करके और प्राइवेट स्कूलों को एक मतलब इनडायरेक्टली उसको बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार ने प्राथमिक विद्यालयों को खत्म कर दिया। तो ये नीतीश कुमार की 15 साल की उपलब्धि है। नीतीश कुमार की 15 साल की उपलब्धि है बालिका गृहकांड जो मुजफ्फरपुर में हुआ, जहां पर मतलब बालिकाओं के साथ जो घटना, इतनी बेशर्मी वाली जो घटना किया गया और उनकी पार्टी से ताल्लुकात करने वाले लोगों ने रखा, उनके चहेते लोग थे, और नीतीश कुमार उन पे क्या कार्रवाई की है? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। जिस तरह से स्पीडी ट्रायल चला करके उनको ये पूरा का पूरा देना चाहिए था, वो सजा देनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने बिहार की स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखिए। नीतीश कुमार ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डाल दिया, शिक्षा को वेंटिलेटर पर डाला। कोविड काल में आपने देखा कि पूरे बिहार भर में कहीं ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था और कोरोना से ज्यादा मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। जो लोग ऐसे मर गए जिन्हें कोरोना हुआ और उन्हें
समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुआ, मैं उन्हें कोविड से मृत्यु नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में वो मृत्यु हुई है। अगर ऑक्सीजन उनको मिल जाता, हो सकता था, ऑक्सीजन उनके लिए उपलब्ध हो जाता, तो वो लोग, उन लोगों की मृत्यु नहीं होती। और उसमें सिर्फ मतलब नीचे के तबके के लोग हैं। कई लोगों ने कर्ज लेकर के प्राइवेट अस्पतालों में अपने परिजनों को भर्ती कराया, और भर्ती कराने के बाद 4-4 लाख का, 5-5 लाख का बिल आया। तो जरा आप देखिए, अगर बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक होते, बिहार में सदर अस्पताल ठीक होते, बिहार के मेडिकल कॉलेजेस ठीक होते, तो उतने जो एक बर्डन, एक बीमारी, एक गरीबी, ऊपर से कर्ज, तो जिस वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जन कल्याण वाला राज्य है, उसमें सरकार किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा रही है जनता को। तो नीतीश कुमार की 15 साल की ये उपलब्धि है। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सड़क बनाने में लगे हुए हैं, और इतना ज़्यादा वो सड़क बनाने में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार SC/ST के छात्रवृत्ति के पैसों को सड़क मद में खर्च कर दे रहे हैं। 3 सालों से SC/ST के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, पैसा नहीं आ रहा है। सरकार ये कह रही है कि तकनीकी काम खराबी है, तकनीकी पोर्टल में खराबी है। और अभी रिपोर्ट आई है, CAG की रिपोर्ट आई है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था, द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था कि वहां पे वो जो पूरा का पूरा जो छात्रवृत्ति का पैसा है, नीतीश कुमार एक तरफ कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, और वो पैसा अलग अलग विभागों को सड़क बनाने में, उसके अलावा बिजली विभाग को भवन बनाने में, निर्माण भवन विभाग को दिया गया है। तो भाई, आप देश की, बिहार के न गरीबों का, आप न दलितों का, न किसी भी वर्ग का आप अच्छाई नहीं चाहते हैं। सोचिए, शिक्षा का पैसा खर्चा कर दिया जा रहा है। आप अभी पटना विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, और इस पटना विश्वविद्यालय में देखिएगा कि चारों तरफ पूरी ऐसा, पटना विश्वविद्यालय का भवन को पहले देखिए, कितना जर्जर भवन है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा देखिए कि बिहार का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां प्रोफेसरों की कमी नहीं है, जहां नियमित कक्षाएं नहीं चलती हैं। छोड़िए प्रोफेसर की कमी है, नियमित कक्षाएं नहीं चलती हैं। 6-6 साल, 7-7 साल में डिग्रियां दी जा रही हैं लोगों को। यहाँ कितने सालों में डिग्री दी जाती है? ये हमको तो लगता है कि पटना विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है बिहार का जहाँ समय पर सिर्फ डिग्री दी जाती है। पढ़ाई लिखाई का यहाँ कोई है नहीं, प्रोफेसरों की पूरी कमी है, कोई प्रोफेसर नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो एकमात्र विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय जहाँ समय पर डिग्री दी जाती है। लेकिन अब एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए प्रोफेसर की कमी का। अभी यहाँ पर एक इतिहास विभाग है, PG इतिहास विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट इतिहास विभाग, वहाँ एक भी प्रोफेसर नहीं है, और एंशिएंट हिस्ट्री से भाड़े पर प्रोफेसर लेकर के और पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है। तो 15 साल की ये उपलब्धि है, 15 साल की ये उपलब्धि है कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को तबाह किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, और हमारे उम्र के और नौजवान लोगों को पूरा का पूरा स्मगलर बना दिया गया है। जब नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी है, तो ये शराब सीमा पार करके कैसे बिहार में पहुंचता है, ये मेरा सवाल है। ये लोग तो दुल्हन के रूम में घुस के बिना महिला पुलिस के जाके और वहाँ पे चेक कर रहे हैं शराब। नीतीश कुमार के आने के बाद से तो जिस तरह से बिहार में अफसरशाही बढ़ा, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। और दुल्हन के रूप में बताइए, एक भी महिला पुलिस नहीं है। ठीक है, आप डेली रूटीन चेकअप कर रहे हैं, आप चेकअप करने जा रहे हैं, ठीक है, आप शराबबंदी के खिलाफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप महिला पुलिस तो साथ लेकर के जा रहे हैं। तो ये पुलिस की भी कहीं ना कहीं तानाशाही है। कोरोना काल में आपने देखा कि पुलिस ने किस तरह से लोगों पर डंडे बरसाए। ये कहाँ का न्याय है कि लोगों पर आप डंडे बरसाइएगा? क्या लोग नौकर हैं, लोग गुलाम हैं और आप मालिक हैं? लोग ऐसा तो नहीं है कि लोग गुलाम है और आप मालिक हैं कि आप लोगों पर डंडा मारिएगा। आप लोगों को मास्क नहीं वितरण कर पा रहे थे, आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए अगर लोग डंडा लेकर के नीतीश कुमार को मारे तो नीतीश कुमार को कैसा लगेगा? भाजपा जदयू के नेताओं को कैसा लगेगा कि लोग डंडा लेकर के मारे? अभी वर्तमान में देखिए बिहार में नीतीश कुमार की 15 साल की उपलब्धि देखिए कि नीतीश कुमार ने पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया है? अभी पूरे बिहार में किताब घोटाला सामने आया है कि बिना कोई टेंडर जारी किए और बिहार के सभी बहुत सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने किताब की खरीद मात्र एक ही कंपनी से ये लोग करते हैं, और उसमें ऐसी किताबें हैं जो सिलेबस से मैच ही नहीं करती हैं, पुरानी किताबें हैं। तो ये खेल चल रहा है। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने अभी नीतीश कुमार के कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले लेटर लिखा है, और उस लेटर में लिखा है कि राजभवन के नाम पर हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका की जो खरीद हुई है, उस उत्तर पुस्तिका की खरीद पे मैं अतिरिक्त भुगतान करूं।
तो ये राजभवन से लेकर, जिसमें फागू चौहान जी को, माननीय फागू चौहान जी को दिल्ली तलब भी किया गया है, तो ये पूरे के पूरे कुलपतियों ने, नीतीश कुमार की सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने इन 15 सालों में विश्वविद्यालयों को लूट का अड्डा बना दिया है। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का एक चैन चलता आ रहा है। चारों तरफ देख लीजिए कि पूरा का पूरा चैन चलता आ रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है। दलितों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है पूरे बिहार में आप देख लीजिएगा। ये पूरे हिंदुस्तान की तो बात तक है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरी तरीके से दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो अपने आप को दलित हितैषी कहते हैं, वही नीतीश कुमार SC/ST के छात्रवृत्ति के पैसों को अन्य सड़क बनाने में खर्चा कर रहे हैं। तो अब मेरा सवाल है कि आप SC/ST के छात्रवृत्ति के पैसों को सड़क बनाने में खर्चा कर रहे हैं, तो सड़क बनाने का जो बजट था वो कहाँ है? जो निर्माण भवन के भवन बनाने का बजट था वो कहाँ है? और बिजली विभाग को आप तो एक फंड तो देते रहे, कर्जा भी दे रहे हैं। कर्जा कोई कब देता है? जब आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो गया है तो कर्जा दीजिएगा। तो एक तरफ आप छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है नहीं। तो भाई ये क्या चाहते हैं आप? तो नीतीश कुमार की 15 साल की ये पूरी की पूरी उपलब्धि है। अच्छा, सब मुद्दे पे आपने बात किया, रोजगार के बारे में क्या कहिएगा? रोजगार 19 लाख रोजगार, ये लोग सत्ता में आने से पहले बोले थे कि 19 लाख रोजगार देंगे। कितना रोजगार मिला है जी? इस सब का सब झूठा है। ये बड़का झूठा है नीतीश कुमार से लेकर के भाजपा जदयू के नेता लोग। इसलिए झूठा है कि 19 लाख के रोजगार का जो वादा था अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 7 निश्चय के नाम पर नल जल योजना में जो लूट हुई है, नीतीश कुमार अपने आंख से देख लेंगे तो उनका आंख निकल के बाहर आ जाएगा। पानी छूता है गांव में, पानी गिरता है नल जल से? पानी कहीं नहीं गिरता है। पानी कहाँ गिर रहा है? पूरा मुखिया से लेकर के, वार्ड से लेकर के, BDO से लेकर के, CO से लेकर के पूरा चैन बना हुआ है और ये चैन सीधे मुख्यमंत्री तक आता है लूट का। ये एक दिन का घोटाला नहीं है कि एक व्यक्तिगत घोटाला है। देखिए, 2 तरह का घोटाला आप कह रहे हैं पूरा सिस्टम बना हुआ है, मुख्यमंत्री भी इसमें ये मुख्यमंत्री शामिल है। भाई, सत्ता के शीर्ष पे तुम काबिज हो और तुम नीचे तक घोटाला नहीं रोक पा रहे हो, तो इसके जिम्मेवार तुम हो। इसके जिम्मेवार तुम हो। अब जरा सोचिए, नल जल की योजना का आपको मैं पूरा का पूरा हकीकत बता रहा हूं कि नल जल की योजना जो है नीतीश कुमार ने 7 निश्चय के नाम पर उसमें से एक थी। अब ये जरा हमसे जानिए आप कि नीतीश कुमार के 2 तरह के घोटाला होता है। एक घोटाला होता है पॉलिसी लेवल का, दूसरा घोटाला होता है आपका कि एक व्यक्तिगत तौर पर कोई घोटाला हुआ, कि एक आदमी कोई घोटाला हुआ। दूसरा घोटाला है कि पॉलिसी लेवल का। तो 7 निश्चय की जो नीति बनाई गई थी, ये पूरा का पूरा घोटाले की नीति है और पूरा नीचे तक नेक्सस फैला हुआ है कि वार्ड कमाता है, सब लोग कमाते हैं। ये देखिए कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन में है। अपने आप को ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के हित में हैं, ये अपने आप को कहते हैं दलितों के हित में। CA NRC के ऊपर इनका क्या स्टैंड था, ये तो नीतीश कुमार बताएं। आप जो पूरी की पूरी भाजपा और RSS एक जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, उस नई शिक्षा नीति में शिक्षा का पूरा भगवाकरण किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति बिहार में लागू हो रही है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि हम अपने राज्य में ये लागू नहीं करेंगे नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के नाम पर पूरे का पूरा भगवाकरण किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था का, पूरे सिस्टम का, और व्यवसायीकरण किया जा रहा है। नीतीश कुमार इसके चुप है। बिहार में लागू होने वाला है अगले सत्रों से नई शिक्षा नीति, CBCS लागू होने वाला है और नीतीश कुमार चुप है। तो नीतीश भगवाकरण हो रहा है, तो नहीं समझाइए तुमको। भगवाकरण ये हो रहा है कि इसका छोटा सा उदाहरण देखिए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में क्या हुआ। वहां से लोहिया को हटा दिया गया था, वहां से लोहिया को हटा दिया, जयप्रकाश नारायण को हटा दिया गया, जिसके नाम पर पूरा विश्वविद्यालय है। और ये लोग डाल किसको रहे हैं? ये लोग सिलेबस में सावरकर को डाल रहे हैं, जिन्होंने माफी किया। दीनदयाल उपाध्याय को डाल रहे हैं, हेडगेवार को डाल रहे हैं, गोलवलकर को डाल रहे हैं। गोल्ड से जिंदाबाद के नारे ये लोग लगाते हैं और नीतीश कुमार चुप है इनके साथ, बेशर्मी के साथ सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए समझौता कर करके और सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है। एजुकेशनल मल्टीप्लेक्स की बात की जा रही है नई शिक्षा नीति में। ये बात की जा रही है कि जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। और नीतीश कुमार चुप बैठे हैं और कहते हैं कि हम समाजवादी खेमे के आदमी हैं, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। ये एकदम से झूठे व्यक्ति हैं और सिर्फ बिहार के विश्वविद्यालयों को, PMCH को, DMCH को, पूरी शिक्षा व्यवस्था को, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को उगाही का अड्डा बनाकर इन्होंने रख दिया है। तो 15 साल की पूरे इन्होंने ये उपलब्धि इनकी है, बिहार को इन्होंने बर्बाद कर दिया गया। अच्छा दिव्यम जी, एक सवाल और रह गया कि जिस तरह से 3 कृषि कानून थे, इसे वापस कर लिया गया है। अभी संवैधानिक तौर पे अभी नहीं हुआ है, लेकिन वापस करने की बात हो रही है। क्या इसी तरह से NRC और CA को वापस किया जाएगा? देखिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। श्रम कोड है,
सीए एनआरसी तो है ही, जो 4 श्रम कोड लाए गए थे, श्रम कोड का बात है, सीए एनआरसी का बात है, यूएपीए रद्द करने की बात है। देश में पत्रकार जब बोलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, तो बोलने के लिए त्रिपुरा की घटना पर 100 से ज्यादा लोगों पर यूएपीए डाला गया। अब जरा आप बताइए, पत्रकारों पर यूएपीए डाला गया, 2 महिला पत्रकारों को असम में डिटेन किया गया, उनको सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए। मतलब सोचिए आप कितने डरे हुए हैं, आप इतने डरे हुए हैं कि रिपोर्ट करने के लिए करके 21-22 साल की महिला पत्रकार तो थी, उनसे आप 21-22 साल का नौजवान से डर गए हैं और कहते हैं कि हम शेर हैं। तो ये सीए एनआरसी वापस होगा, इसके लिए भी आगामी दिनों में आंदोलन होगा, श्रम कोड के लिए आंदोलन होगा। और ये जो पूरी की पूरी फासिस्ट सरकार है, जिसके सहयोगी बिहार में बेशर्मी के साथ नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ और केंद्र के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। ये झांकी थी कृषि 3 कृषि काले कानून, ये झांकी थे। अभी एमएसपी की गारंटी करनी है, अभी पराली पे कानून बनाना है, अभी बिजली पे किसानों को बिजली की बात है। ये तमाम मुद्दे हैं, सीए एनआरसी है, यूएपी है, इस सब पे लड़ाई आगामी दिनों में और तेज होगी और देश का युवा नौजवान छात्र हम जैसे सड़क पर फिर से आएंगे और सीए एनआरसी का आंदोलन जो कोविड के दंश को झेल रहा है, कोविड की वजह से जो बिखर गया था, उसको फिर से संगठित करके और लड़ाई को और तेज किया जाएगा। दिव्यम कुमार, और इन्होंने बहुत बारीकी से बात बताई कि ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इन्होंने ये सब बताया कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या है, पटना के पीएमसीएच के क्या हाल है, दरभंगा के डीएमसीएच के क्या हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है। इसके अलावा सारे मुद्दे पे बात किए, नल जल हो, 7 निश्चय योजना हो, सारे मुद्दे पे बात किए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।